जय नारायण की नमस्कार, जय माता दी। शनि ग्रह जो सूर्य के पुत्र हैं और भगवान शंकर के अनन्य उपासक। शनि ग्रह व्यक्ति को वही प्रदान करते हैं जो व्यक्ति करता है। इसीलिए तो शनि ग्रह को कर्म प्रिय और न्याय का कारक कहा जाता है। प्रिय मीन राशि के जातक, 17 जनवरी सन 2023 से आपकी शनि की साढ़े साथी प्रारंभ हुई थी और आपकी शनि की साढ़े साथी समाप्त होगी 2030 में। 29 मार्च सन 2025 से लेकर 28 फरवरी सन 2028 तक शनि ग्रह स्वयं आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं, अर्थात आपकी शनि की साढ़े साथी की यह दूसरी ढैया रहेगी। इस क्षेत्र में आपको, इस अवधि में आपको किस क्षेत्र में रखनी होगी सावधानी और क्या आप विशेष उपाय करें, इस अवधि में किन बातों से आपको बचना होगा, उसी पर आधारित हमारा आज का यह विशेष प्रोग्राम। जी हां प्रिय दर्शकों, आप देखना अष्टोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। मेरे प्रिय मीन राशि के जातकों, 17 जनवरी 2023 से आपकी शनि की साढ़े साथी प्रारंभ हुई थी। पहली ढैया थी 17 जनवरी 23 से लेकर 29 मार्च 2025 तक। 29 मार्च सन 2025 से लेकर 28 फरवरी 2028 तक शनि की साढ़े साथी के आपकी दूसरी ढैया चल रही है, अर्थात इस अवधि में शनि ग्रह स्वयं आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं और 28 फरवरी सन 2028 से लेकर सितंबर 2030 तक शनि ग्रह आपकी राशि से एक कदम आगे अर्थात मेष राशि में गोचर करेंगे और वह आपकी शनि की साढ़े साथी की अंतिम ढैया होगी। जी हां मेरे प्रिय मीन राशि के जातकों, 29 मार्च सन 2025 से लेकर 28 फरवरी 2028 तक जब तक शनि ग्रह आपकी राशि में गोचर करेंगे तो कहां कहां पर आपको रखना होगा सतर्क। जी हां मेरे प्रिय मीन राशि के जातकों, शनि ग्रह की सबसे पावरफुल दृष्टि होती है 3, 7 और 10 और तृतीय दृष्टि रहेगी शनि ग्रह के कहां पर आपके 1 और 10 भाव। 1 और 10 भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। इनकम का भाव यह होता है, स्टेबिलिटी का यह भाव होता है, मान और सम्मान का यह भाव होता है। 1 और 10 भाव पत्रिका का सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है। 1 और 10 भाव व्यक्ति का राइट हैंड का कंधा भी होता है। इसके अतिरिक्त शनि ग्रह की सप्तम दृष्टि रहेगी आपके सप्तम भाव पर अर्थात दाम्पत्य जीवन पर और दसम दृष्टि रहेगी शनि के आपके परिवार भाव पर। तो अर्थात आपको सबसे पहले इनकम ऑफ सोर्स, दूसरा दाम्पत्य जीवन और तीसरा परिवार भाव 29 मार्च 2025 से लेकर 28 फरवरी 2028 तक इन तीनों ही क्षेत्रों में थोड़ा सा सावधानी रखनी होगी। सबसे पहले बात करते हैं शनि की तृतीय दृष्टि की। तो शनि ग्रह की तृतीय दृष्टि रहेगी आपके इनकम भाव पर, अर्थात आपके इस अवधि में पद प्रमोशन रुक सकते हैं। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में आपके इनकम के सोर्स अवरोधित हो सकते हैं। खर्चे अधिक होंगे लेकिन इनकम कम होगी। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं विशेष रूप से मीन राशि के जातकों के कि आपको 29 मार्च से लेकर लगातार 28 फरवरी सन 2028 तक अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि खर्चे तो रहेंगे लेकिन पैसे आने की संभावना बहुत कम रहेगी। दूसरा शनि के सप्तम दृष्टि रहेगी आपके सप्तम भाव पर और सप्तम भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का कारक भी होता है और सप्तम भाव व्यापारिक क्षेत्र में पद और प्रतिष्ठा का भी होता है। व्यापारिक क्षेत्र में उन्नति का कारक भी होता है, व्यापार के क्षेत्र में स्थिरता का भी कारक होता है। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं 29 मार्च सन 2025 से लेकर 28 फरवरी सन 2028 तक आपने व्यक्ति के मतभेद और वाद विवाद से बचना होगा। विशेष रूप से अपने जीवन साथी अथवा जीवन संगनी के साथ किसी भी तरह के मतभेद से बचना होगा।
अपने पार्टनर का पूरा सम्मान करना होगा। और इस अवधि में कहीं भी अगर आपके दाम्पत्य जीवन में मतभेद उभर कर सामने आते हैं तो यह मतभेद आपको अलगाव तक ले जा सकते हैं। मीन राशि के जातकों को विशेष रूप से 29 मार्च सन 2025 से लेकर 28 फरवरी 2028 तक दाम्पत्य जीवन में बहुत अधिक सावधानी रखनी होगी। यदि आप व्यापारी हैं तो इस अवधि में आपको व्यापार में भी संयम रखना होगा। अपने क्लाइंट्स के साथ आपको अपने संबंध खराब नहीं करने हैं। संबंध बनाने का प्रयास करें, संबंध मधुर रखें। व्यापार तो निश्चित होगा ही होगा और व्यापार में लाभ होगा ही होगा। ऐसा नहीं कि शनि हमेशा समस्याएं ही पैदा करते हैं, कतई नहीं। शनि कहते हैं यदि आप बुद्धि का प्रयोग करते हैं तो हर क्षेत्र में आपको उच्चतम सफलता प्राप्त होगी। शनि की तृतीय दृष्टि रहेगी आपके इनकम भाव पर। आप अगर खर्चों पर नियंत्रण कर लेते हैं तो निश्चित मान के चलेगा आर्थिक क्षेत्र में आपको समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा और इस अवधि में आपका अद्भुत बैंक बैलेंस बढ़ सकता है। उसी तरह से अगर आपने दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा अपने आप को कंप्रोमाइज के मोड पर डाल दिया तो आपको सुखद दाम्पत्य जीवन की अनुभूति होगी। यदि इस अवधि में आपने व्यापार के क्षेत्र में रिश्तों को प्रधानता दी, अर्थात आपने अपने क्लाइंट से अपने रिश्ते मधुर रखे, तो निश्चित मान के चलेगा व्यापार में भी आपको अद्भुत लाभ प्राप्त होगा। शनि की दसम दृष्टि रहेगी आपके चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव होता परिवार का, चतुर्थ भाव होता कंफर्ट का। मीन राशि के जातकों को 29 मार्च सन 2025 से लेकर निरंतर 28 फरवरी सन 2028 तक पारिवारिक किसी भी मतभेद और वाद विवाद से खुद को दूर रखना होगा। जब तक पारिवारिक सदस्य आपसे राय न लें, सलाह न लें, तो अपने विचारों को जबरदस्ती उनको ऊपर थोपे नहीं। प्रयास करें इस अवधि में भूमि, भवन अथवा वाहन से संबंधित किसी भी निवेश से बचने का प्रयास करें। यदि अति आवश्यक हो तो आप जीवन संगनी अथवा जीवन साथी के नाम से इस अवधि में इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में परिवार के अंदर मतभेद और वाद विवाद का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यदि आप बुद्धि चातुर्यता का इस अवधि में प्रयोग करें, संयमित होकर इस अवधि में यदि आप कार्य करते हैं तो परिवार का भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा और शनिदेव की कृपा से परिवार के अंदर धार्मिक अथवा मांगलिक कार्य के आयोजन के अतिरिक्त आपके घर परिवार में किसी नए सदस्य के आगमन के भी शुभ संयोग बन रहे हैं। जी हाँ मेरे प्रिय दर्शकों, आप बात करते हैं इस अवधि में क्या विशेष उपाय करें। यदि आपकी राशि है मीन तो आप प्रत्येक शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे 4 सरसों के तेल के दीपक प्रज्वलित करें और पीपल के वृक्ष की 5 परिक्रमा अवश्य करें। साथ ही साथ आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में भगवान शंकर की आप पूजा और उपासना करें। जैसे सोमवार के व्रत रख लें, शिव चालीसा का नित्य पाठ करें और सोमवार के दिन भगवान शंकर के पिंडे का जलाभिषेक यदि आप करते हैं तो शनि ग्रह की आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि शनि ग्रह स्वयं भगवान शंकर के उपासक है। साथ ही साथ प्रयास करें शनिवार के दिन 9 वर्ष से छोटे बालक को या 9 वर्ष से छोटे बच्चों को मिष्टान, चॉकलेट, मिठाई, फल, काले वस्त्र, काले शूज, स्टेशनरी का कोई सामान उपहार यदि आप देते हैं तो निश्चित मान के चलेगा शनि की 7.5 की यह दूसरी ढैया जब तक शनि ग्रह आपकी राशि में गोचर करेंगे यह अवधि आपके लिए विशेष लाभप्रद रहेगी। जी हाँ मेरे प्रिय मीन राशि के जातकों, शनि ग्रह कर्म के कारक है और कहा जाता शनि की महादशा, शनि की अंतरदशा, शनि की ढैया, शनि की 7.5 में व्यक्ति यदि संतुलित होकर कार्य करता है, अनुचित कार्य नहीं करता है, श्रद्धा और भक्ति पूर्वक ईश्वर की उपासना करता है,
किसी व्यक्ति के साथ छल कपट राग और द्वेष यदि नहीं करता है तो शनि ग्रह की कृपा से शनि इन अपनी दशाओं अंतरदशाओं ढैया साढ़े साते में व्यक्ति को जीवन में अपार सफलता भी प्रदान करता है। जी हाँ मेरे प्रिय मीन राशि के जातकों, यह था शनि की साढ़े साती का दूसरे ढैया के आपके ऊपर होगा कैसा प्रभाव। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार, जय माता दी। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9811062705 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्पदोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।